Hello everyone, I'm Shelly, your tarot card reader, न्यूमरोलॉजिस्ट, रिकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रीडर एंड मच मोर। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है इज दिस कनेक्शन इज़ म्यूचुअल कनेक्शन और जस्ट इन योर हेड। ये कनेक्शन दोनों तरफा है या एक तरफा। इस रीडिंग में 2 पाइल्स रहेंगी। जिस भी पाइल में आपके पर्सन के नेम के इनिशियल हैं आप उस पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पाइल में इनिशियल हैं A to M एंड सेकंड पाइल में जो इनिशियल्स हैं वो N to Z हैं। इस रीडिंग में मैं आप दोनों की एनर्जीज़ चेक करूंगी कि आपके और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग है आप दोनों की, क्या सोच रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के बारे में या वो आपके बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, लेट्स सी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ है। सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं कि इन एनर्जीज़ में हैं, आप क्या फील करते हैं इस कनेक्शन के बारे में। फिर आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं शफलिंग से। सो चलिए पाइल 1 आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल नंबर 1। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस for pile number 1. Energies of a person watching this reading. सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। सो पाइल 1 ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं, अपने आप को बाउंडेड फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। आप इस कनेक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे और आप श्योर नहीं है कि आपके पर्सन भी आपके बारे में सेम फील करते हैं या नहीं फील करते। आपकी लव लाइफ के बारे में ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे वॉक अवे कर गए हैं या आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हुए हैं जिसकी वजह से आप दोनों अभी सेपरेशन में हैं या कुछ टाइम से आप बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर द मून की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं आप इस कनेक्शन को लेकर। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन वापस आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे, आपके बारे में सेम सोचते हैं या नहीं सोचते। इस तरह की गिल्ट में आप अभी फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के लॉसेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपका फोकस जो है आपके वर्क पे नहीं है। इस वक्त आप कुछ भी कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ना अपने वर्क पर ना अपनी लाइफ पर, क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ वही पर्सन चल रहे हैं। हो सकता है आप दोनों की ऐसी सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है डाइवोर्स के एक एंड पर आकर खड़ा हो गया है या डाइवोर्स की सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसलिए भी आप जो है फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। पूरा फोकस जो है रिलेशनशिप पे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ पर्सन ऐसे हों जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी सिटी में ना रहता हो, आपकी कंट्री में ना रहता हो। हर किसी के लिए अलग सिचुएशन हो सकती है। कईयों के लिए हो सकता है ब्रेकअप हो, कईयों के लिए हो सकता है उनके पर्सन जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर उनसे दूर रहते हों जिनकी वजह से आप दोनों जो है नहीं बात कर पा रहे हैं या आपका रिलेशनशिप जो है कमिटमेंट में नहीं जा पा रहा है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि वो अभी अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है वो चाहते हैं पहले वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएं, उनकी लाइफ में मनी हो, घर हो,
कार हो, इस चीज़ों पर जो उनका फोकस ज़्यादा नज़र आ रहा है बजाय इस रिलेशनशिप पे। और आप जो है इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप जो है एक तरह से अपना सब कुछ छोड़कर इस रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं, और या फिर इस रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा सैड हैं। तो आपके लिए मैसेज यही है कि सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए, इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलिए या पास्ट के इश्यूज़ को लेट गो कीजिए, और आप भी स्टेबल रहिए, स्टेबल एनर्जीज़ में रहिए। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ट्रैप नज़र आ रहे हैं, फंसे हुए, स्टक नज़र आ रहे हैं किसी एनर्जीज़ में। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, माइंड जो है पूरा आपका स्टक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मैसेज ये मिल रहा है कि आपका दिल जो कहता है उसकी सुनिए, अपने इंट्यूशन पर वर्क कीजिए, सोचिए कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। आप कहीं ज़बरदस्ती या फिर फोर्सफुली इस रिलेशनशिप को तो नहीं पाना चाहते, या फोर्सफुली यूनिवर्स से ये चीज़ तो नहीं मांग रहे। तो सरेंडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। आपकी लाइफ में जो लिखा होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा, जो भी बेस्ट होगा ज़रूर मिलेगा। आगे देख लेते हैं दूसरे डेक से कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। चलिए पाइल वन आपके पार्टनर के लिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स, किन एनर्जीज़ में है वो। कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1। मैं इन्हीं कार्ड्स के ऊपर कार्ड्स रखूँगी। आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, लेट्स चेक। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। आपकी और उनकी एनर्जीज़ बिल्कुल मैच कर रही है यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा था कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्टक हैं, इसी तरह से वो भी बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं आपके बीच में जो रिज़ॉल्व नहीं हुए हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप को कंप्लीशन दे चुके हैं, जैसे मैंने बोला कि वो मूव ऑन हो चुके हैं। उनकी तरफ से ये रिलेशनशिप जो है कंप्लीट हो चुका है। वो अभी इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में फंसे हुए हैं वो, कि इस रिलेशनशिप से शायद उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट मिला है, या कुछ ऐसी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसमें उनको लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उनको पिंच कर गई हैं आपकी, या फिर आपके बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं वो बहुत ज़्यादा पिंच कर गई हैं, इसलिए वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, कंप्लीशन देना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला, कईयों के लिए डाइवोर्स की सिचुएशन है, कईयों के लिए ब्रेकअप की सिचुएशन है। तो ये बातें बार बार उनको जो है रिकॉल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो लेट गो करना चाहते हैं। जैसे इस कार्ड में सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप भी पास्ट के बारे में, पास्ट के लॉस के बारे में सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, लेकिन अब वो इस रिलेशनशिप को लेट गो करना चाहते हैं, आगे नहीं लेकर जाना चाहते। तो आप जो सोच रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप अगर आपको मिल जाता है या पर्सन आपके वापस आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आप वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन लेट गो कर चुके हैं। यहाँ पर वो मानते हैं कि उन्होंने जो गलतियाँ की हैं, आप जो उनको नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन नज़र आते हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन देखते हैं। फ्लावरिंग एनर्जीज़ एक फीमेल एनर्जीज़ हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा करेज है आप में। आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, जिस तरह से वो हैंडल नहीं कर पाते। वो इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ नहीं दे कर पाए हैं या दे पाए हैं, 100% अपना नहीं दे पाए, यही गिल्ट उनको नज़र आ रहा है। अब वो चाहते हैं कि आपको वो फ्री छोड़ दें और आप भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाएं, और वो भी हो जाए, क्योंकि यही आप दोनों के लिए बेटर है। यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड ये बता रहा है कि वो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज़ में है, या जो यूनिवर्स उनको ग्रांट कर रहा है, जो
वक्त लेकर आ रहा है उनके लिए, वो उसी के साथ चलना चाहते हैं। वो अपना फोकस जो है सिर्फ अपने वर्क पर करना चाहते हैं, अपने करियर पर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल करने में करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी और रिलेशनशिप में स्टक है, सिर्फ वो अपना फोकस अपने वर्क पर कर रहे हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए वो शायद इस रिलेशनशिप में वापस नहीं आना चाहते, लेट गो करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि जब तक वो आपके काबिल ना बन जाएं, या फिर आप जो चाहते थे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ना दे पाएँ आपको, कमिटमेंट तब तक वो आपको नहीं देना चाहते हैं। जो लोग कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, या फिर बार बार आप चाह रहे थे कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दें, तो वो अपने आप को उसके लिए रेडी कर रहे हैं। अगर आप ट्रस्ट करते हैं उन पर तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म मुझे रिलेशनशिप नज़र आ रहा है कि बहुत लंबे टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कंप्लीशन इन द सेंस मुझे 1 ईयर नज़र आ रहा है। अगर आप वेट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए तो आपको 1 ईयर का वेट करना पड़ेगा, जब तक वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ना पा लें, जब तक वो जो पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, चाहे अच्छा करियर, जॉब, बिजनेस में वो स्टेबल होना चाहते हैं, लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो अपने आप को तब तक आप हील कीजिए, इस एनर्जीज़ में से बाहर निकालिए, इन सिक्योरिटीज़ में से बाहर निकालिए। आपके पर्सन कहीं और नहीं जाने वाले हैं, वो आपके लिए लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा, फाइनल आउटकम फॉर दिस सिचुएशन? नो गेन नो लॉस, यानी कि यहाँ पर वेटिंग सिचुएशन ही नज़र आ रही है। अभी आपके पर्सन आते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, डिले बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म वेट रहेगा। और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, इट्स योर विश। देन यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अभी वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ सिर्फ ध्यान दे रहे हैं अपनी। चलिए क्लास कार्ड ले लेते हैं फॉर दिस सिचुएशन। ओके, चलिए फाइनल कार्ड ले लेते हैं इस सिचुएशन के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस फॉर पाइल 1। ऑब्स्टेकल एंड स्टोन वॉल, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज नज़र आ रही है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ आपके हेड में ही है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप अभी नहीं रहा है, क्योंकि वो मूव ऑन कर चुके हैं, आपके इस रिलेशनशिप को लेट गो कर चुके हैं, और सिर्फ पूरा का पूरा फोकस उनका अपनी लाइफ पे है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए है। तो होप जो भी पाइल 1 के पर्सन हैं उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। आपके लिए जो गाइडेंस आई है कि आप ही मूव ऑन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, आपके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पास्ट के जो इश्यूज़ हैं उसको लेट गो कीजिए, अपने आप को मैच्योर पर्सन या स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह बनाइए, तभी आप इस रिलेशनशिप के लिए वेट कर पाएंगे। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो ये आपकी विश है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। पाइल 2, जिस किसी ने भी पाइल 2 सेलेक्ट की है, यानी कि आपके पर्सन के इनिशियल एन टू जी में आते हैं, तो आपके लिए रीडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखेंगे। तो चलिए आइए चेक कर लेते हैं ये कनेक्शन एक म्यूचुअल कनेक्शन है या सिर्फ आपकी तरफ से है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट टू द पर्सन वॉचिंग दिस रीडिंग, एनर्जीज ऑफ पाइल 2। तो चलिए आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं पाइल 2।
सो कार्ड्स देख लेते हैं आपकी एनर्जी। सो पाइल 2 आपके कार्ड्स देखकर लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो सकते हैं। कईयों के लिए आप हीलर हो सकते हैं, गिफ्टेड पर्सन हो सकते हैं। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है। आप इस कनेक्शन में हो सकता है पहले से इस पर्सन को जानते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते थे, या फिर आपके कोई ना कोई ऐसे चाइल्डहुड फ्रेंड में मैं देख रही हूँ लॉन्ग टर्म से आप दोनों का रिलेशनशिप है। और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ये रिलेशनशिप सिर्फ आपके ही दिल में है या आपके ही दिमाग में है, या वो भी आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कन्वर्सेशन बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रही है। कभी होती भी होगी तो कुछ इस बारे में कन्वर्सेशन आप दोनों की नहीं रहती होगी। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क किया है, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन बने हैं। आपने एक ओपन फाइट लड़ी है अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है आपने अपनी लाइफ में, ऐसा नज़र आ रहा है। और कईयों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो जो भी पर्सन है आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या आपकी सोल का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जिस वजह से आप पहले मिल चुके हैं। अगर आप नहीं मिले हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, बट फॉर श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है मिल चुके हैं। आप का हो सकता है वन साइड लव हो, आपके पर्सन आपको एज अ फ्रेंड देखते हों, लेकिन आपके मन में उनके लिए फीलिंग हो सकती है। हो सकता है जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। तो ये कनेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें, बहुत ज़्यादा हार्ड एनर्जीज नज़र आ रही है। आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप है किसी न किसी ब्लेम गेम की वजह से, किसी न किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से एंड हुआ है। आप दोनों के अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एनर्जीज़ रही हो रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग या चैलेंजिंग एनर्जीज़ कह सकती हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन रही हो आपकी लाइफ में जिस वजह से आप को ये रिलेशनशिप छोड़ना पड़ा हो या यहाँ से मूव ऑन करना पड़ा हो। आपके पर्सन जो हैं अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट उनके माइंड में चलते रहते हैं, या सेल्फ कुछ ना कुछ डाउट्स में वो रहते हैं। उनको अपनी लाइफ के कुछ मेजर इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर आप उनका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है। हर रिलेशनशिप में आपको स्ट्रगल मिली है, फिर भी आपको लगता है कि जो सोल कनेक्ट उनसे आपका था, आप जो फ़ील करते हैं किसी और से नहीं फ़ील करते। इसलिए बार बार आप वेट कर रहे हैं कि शायद कोई मिरेकल हो जाए, शायद कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपके लिए करे जिससे आप दोनों मिल पाएँ। आगे देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, उनके लिए न्यू डेक से कार्ड शफल कर लेते हैं। चलिए पाइल 2 आपके पर्सन की रीडिंग देख लेते हैं, क्या एनर्जीज़ हैं उनकी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस फॉर पाइल 2 पर्सन। Universe, please guide us. चलिए 2 कार्ड्स आए हैं, 3 कार्ड्स से ले लेते हैं। प्लेफुलनेस, very nice cards. Universe guide us for pile 2 person. Okay. Universe please guide us for pile 2 person. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस वन मोर कार्ड। ये एक से ज़्यादा है, मैं नहीं लूँगी। ओनली वन कार्ड आई नीड। ओके, पेशेंस।
बहुत ही सुंदर रीडिंग निकल कर आई है पाइल 2 आपकी। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के पास आपसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं, यानी कि वो एक से ज़्यादा पर्सन के साथ यहाँ पर इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, या फिर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो कोई भी रिलेशनशिप जो है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेकर जाते, बहुत ही शॉर्ट टर्म में ही या तो ब्रेकअप कर देते हैं, या जब भी कमिटमेंट देने का टाइम आता है तो उनकी एनर्जीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस नज़र आ रही हैं मुझे, कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं ईज़िली। यहाँ पर अभी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, या फिर जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, तो आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर एटलीस्ट 13 मंथ्स का टाइम नज़र आ रहा है, 1 ईयर टू 13 मंथ का टाइम नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा भी नज़र आ रहा है कि 7 मंथ के अंदर अंदर वो आपको एक तरह से मिरर करने शुरू हो जाएंगे, या फिर वो आपके बारे में सोचना स्टार्ट हो जाएंगे। उनको समझ आ जाएगा कि इस कनेक्शन का क्या रीज़न है, क्यों बार बार एक पुल फील होता है, उनकी सोल को एक पुल आपकी तरफ फील होता है। ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहते होंगे, या फिर ऐसा भी होगा कि बार बार जिस तरह से आप उनको एनर्जी सेंड करते हैं, लव एनर्जी सेंड करते हैं, तो उनको भी एक पुल फील होता होगा, बार बार वो आपके बारे में सोचते होंगे। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा नज़र आ रहा है उनके अंदर करेज नहीं है आपके पास आने का। कुछ पास्ट इश्यूज हो सकते हैं, पास्ट की कुछ बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल या एक मैच्योर पर्सन मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसा मानते हैं कि आपके अंदर करेज है। क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड आया था कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, तो वो आपको देखते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, आप उनको डिज़र्व नहीं करते हैं, आपको एक बेटर पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हैं। आप उनको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, या बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं रिलेशनशिप को निभाने की, जो उनके अंदर नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं उनको हर रिलेशनशिप से। आपसे भी कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ रह सकते हैं उनको, कि वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में जो है लॉन्ग टर्म तक रहेंगे या नहीं, या फिर उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हुए हैं जिसकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी रिलेशनशिप में, या कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया है, यहाँ पर भी 7 का कार्ड आया है प्रोजेक्शन में, यहाँ भी 7 नंबर आया है। तो इट मीन्स 7 मंथ के अंदर अंदर, 7 वीक्स हो सकते हैं कईयों के लिए, 7 मंथ हो सकते हैं, जिसमें वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना शुरू कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे, कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ बना सकते हैं। इस रिलेशनशिप में अगर आप आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस लग रही है पाइल 2, क्योंकि यहाँ भी 7 नंबर है, यहाँ भी 7 नंबर है, यानी कि आपको एटलीस्ट 7 मंथ का वेट और करना पड़ेगा उनके लिए। कईयों के लिए 7 वीक हो सकते हैं, कईयों के लिए 7 मंथ हो सकते हैं। अगर आप अपना इनर वर्क करते रहेंगे तो आपके पर्सन भी बहुत जल्दी हील होते रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन उनकी स्टार्ट हो गई है, जो एक साइकिल थी वो उनकी एंड हो चुकी है। जिस तरह से आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, वो भी अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की जो है सोचना स्टार्ट कर रहे हैं। एक स्टार्टिंग पीरियड में देख रही हूँ, धीरे धीरे 7 वीक्स 7 मंथ, अलग अलग हर किसी के लिए सिचुएशन हो सकती है, वो समझना स्टार्ट कर देंगे इस कनेक्शन को। जो वो पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, क्यों फील कर रहे हैं। जब भी आप, हो सकता है आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन रहती हो, कभी आप कम्युनिकेट करते हो, कभी नहीं करते हो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स की वजह से वो आपको ब्लॉक कर देते हो या आप उनको ब्लॉक कर देते हो। तो ट्रस्ट इश्यूज़ जब तक सॉल्व नहीं होंगे, ये कनेक्शन जो है मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी फर्स्ट पाइल में जिस तरह से उनके पर्सन बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, आपके पर्सन जो है धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होंगे आपकी तरफ। जो वो पुल फील करते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं, उसके बारे में सोचेंगे। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं उनको भी फील होता है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। आगे देख लेते हैं इस कनेक्शन का आउटकम क्या रहने वाला है।
चलिए पाइल 2 फाइनल आउटकम देख लेते हैं आपके इस रिलेशनशिप में क्या नज़र आ रहा है। Universe, please guide us for the outcome of this reading. फ्लर्टेशन, जैसे मैंने प्लेफुलनेस का कार्ड के नीचे फ्लर्टेशन आया है, यानी कि आपके अलावा भी बहुत सारे कनेक्शन हैं उनके पास जिनसे वो बात करते हैं, सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं अभी। फाइनल आउटकम क्या है इस सिचुएशन का फॉर पाइल 2। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 2। ओके, लेट्स सी क्या आउटकम आया है। सोलमेट, तो यहाँ पर स्टैम्प लग गई है, ये पर्सन आपके सोलमेट है। तो डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए पाइल 2, डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों ज़रूर मिलेंगे। सोल कनेक्शन है आप दोनों का। फाइनल आउटकम, वन फाइनल कार्ड फॉर दिस कनेक्शन। बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, ये कार्ड देख लेते हैं। सडन चेंज, रियलाइजेशन, न्यू बिगनिंग। वाओ, बहुत ही सुंदर मैसेज आए हैं पाइल 2 आपके लिए। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उनके अंदर सडन चेंज आएंगे, रियलाइजेशन आएगी कि इस कनेक्शन में उनको कुछ फील होगा, न्यू इंसाइट लेकर आएंगे। अभी जैसे ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई ना कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, धीरे धीरे वो रियलाइज़ करेंगे कि यही एक कनेक्शन है जिसके बारे में वो पूरी लाइफ सोचते रहे या जिसकी तरफ उनको बहुत ज़्यादा पुल फील होता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी है। सडन चेंज उनकी लाइफ में आने वाला है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड उनका चल रहा है। धीरे धीरे वो रियलाइज़ करेंगे कि ये कनेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपसे। तो पाइल 2 सिर्फ आपके ही माइंड में ये कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आप बहुत जल्दी हील हो चुके हैं, आपने इनर वर्क किया है, इसलिए आप इस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं। तो हमेशा ऐसा ही होता है जब भी आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में होते हैं, तो डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो सबसे पहले हील होती हैं, फिर वो अपने पर्सन को हील करने में हेल्प करती हैं, उनको ट्रिगर करती हैं। तो यही आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। ये थोड़ी सी इन डेप्थ रीडिंग हो गई है, हो सकता है सभी के साथ कनेक्ट ना करें, जिनसे भी कनेक्ट करती है वो ले लें, नहीं तो बहुत सारी आगे ऐसी और रीडिंग्स हम करेंगे। चलिए ये रीडिंग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।